मैं पिता मेरे सुन लेना, रो रो कर अरदास करूं मैं, पिता मेरे सुन लेना, रूखी सूखी रोटी देना, देना चना चबेना, दोगे जो आदेश उसी पर, दोगे जो आदेश उसी पर, उम्र गुजारो सारी, कोख में न मारो बाबुल, बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। और वो आरोप जो महिलाओं पर लगते हैं कि तुम्हारी वजह से बेटी हो रही है, उस अपनी माँ को भी प्रोटेक्ट करते हुए बेटी बोलती है कि माता नहीं कुमाता होती, होती जीवन दाई, माता नहीं कुमाता होती, होती जीवन दाई, मुझको कैसे मार सकोगी हे सानी दीनाई, मुखड़ा देखूंगी मैं माँ का, मुखड़ा देखूंगी मैं माँ का, जाऊंगी बलिहारी, कोक में न मारो बाबू, बेटी हूँ तुम्हारी, बेटी हूँ तुम्हारी। अब सवाल ये होता है कि वो बेटी अब भी आना चाहती है, अब भी वो समाज इतना समझाने के बाद भी उसको मारने पे तुला हुआ है। फिर वो कहती है अपने महत्व को बताते हुए कि आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरा पालन पोषण मैं खुद, इस समाज में मुझे आने तो दीजिए, मैं खुद यहाँ विकसित हो जाऊंगी। और फिर भी ये समाज इसको मानने पर तुला हुआ है। और आगे ये जो कुछ दिखते हैं कि लैंगिक भेदभाव, शिक्षा की कमी, ये सामाजिक प्रथाएं, शिक्षा विभाग, ये सारी चीजें तो है ही हैं। मेन चीज ये है कि हमारे समाज की विचारधारा और लोगों की सोच जिस दिन ये बदल जाएगी उस दिन थोड़ा अभी अपने आप ही रुक जाएगी। सर आगे कर दहेज प्रथा, इसके बारे में तो हम सबको पता है। दहेज प्रथा भी एक प्रमुख कारण है जो इसी से आता है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार में अक्सर जो केसेस जैसे हमने देखा 10 में से 3 केस ऐसे होते हैं जो पारिवारिक रीति रिवाजों के कारण होते हैं, और उनमें दहेज प्रथा पर जो बात होती है उस पर जो एक केस है वो भी है। दहेज प्रथा मतलब संपत्तियों में दहेज की संपत्ति है सारी, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। इसके अगला टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है महिला सुरक्षा संबंधी कार्यरत संस्थान और कानून फॉर्मूले। बालिका समृद्धि योजना ये 2001 में आया था। इसमें महिलाओं के सुरक्षा के लिए और उनके विकास के लिए, उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई हैं। कामकाजी महिला छात्रावास, ऐसी महिलाएं जो काम भी करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं, उनको छात्रावास और स्कॉलरशिप जैसी योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। महिलाओं के साथ सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 में पहली बार बनाया गया हमारे देश में राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय तौर पर व्यापक तौर पर नीति बनाई गई ताकि महिलाओं की सुरक्षा के विषय में कार्य हो सके। लाडली योजना 2008 में आया, ये भी बेटियों के लिए था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से आप सब अवगत हैं। इसमें महिलाओं की शिक्षा के सुधार के लिए इसके 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया था ये दहेज निषेध अधिनियम। इसके तहत दहेज देना एक जघन्य अपराध माना गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग जो सबसे प्रमुख है, अगर आपके साथ कोई भी किसी प्रकार का अन्याय होता है, ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं, आज लड़कियों के विषय में आपको लगता है कि हमारी कहीं नहीं हमारे साथ की इनमें से जो मैंने आपने चर्चा किया इसमें से किसी प्रकार के कोई केस सामने आते हैं तो आप NCW यानी कि नेशनल वुमेन काउंसिल में आप जाकर के शिकायत कर सकते हैं। ये महिला आयोग है और यहाँ आप सीधा जाकर के शिकायत कर सकते हैं और त्वरित कार्रवाई होगी है यहाँ पे। तो जब भी आपको लगे कि हमारे साथ ऐसे कोई अपराध हो रहे हैं, किसी प्रकार का हमें टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये वुमेन्स के लोगों के लिए, लड़कियों के लिए, बेटी के लिए, सबके लिए बना है। आप यहाँ जाकर राष्ट्रीय महिला आयोग में सीधा शिकायत कर सकते हैं, यहाँ एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। इसके साथ पॉक्सो है, ये जो केस है जो अभी रेप केस बहुत सारे हमारे देश में आए हैं, उस पर बना सबसे बड़ा कानून अब तक का हमारे देश का पॉक्सो है। इस पर बात कभी नहीं होती थी क्योंकि ये सरकार भी निरस्त थी। सरकार को तब पता चला जब निर्भया कांड हमारे देश में हुआ। निर्भया कांड से आप सभी वाकिफ होंगे, 2012 से 2016 वाला जो केस है उसमें अभी उनको केस जब ये आया तो अभी उनको सजा मिल चुकी है, लेकिन काफी लेट हो गया। और ये एक्ट बनने का मेन कारण वो निर्भया केस था। सरकार को तभी समझ आया जब निर्भया केस हुआ, तब उनको लगा कि नहीं, हमारे देश में जो सुरक्षा संबंधी कानून है वो बहुत ढील है, तो महिलाओं के विषय पर ये कानून सबसे बढ़िया बना लड़कियों के लिए जो अब तक है। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म होता है पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। मतलब महिलाओं को, बच्चों को, जो 16 साल की कम उम्र के बच्चे हैं उनके साथ जो रेप केसेस होते हैं उनके सिक्योरिटी के लिए ये एक्ट बनाया गया है। और ये एक्ट इतना खतरनाक है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान है। अगर
कुछ केस ऐसे हैं ज्यादा जघन्य अपराध होती हैं, उसमें लोगों को फांसी तक भी, अपराध करने वाले अपराधी को फांसी की भी सजा हो सकती है, उम्र कैद, 18 साल की सजा, फांसी की सजा, सारे प्रावधान इसमें रखे गए हैं और ये पॉक्सो एक्ट है। ये कुछ उदाहरण, अगर बात करें हम महिलाओं के विषय में, अनेक एग्जाम्पल हैं, भले ही समस्याएं अनेक हैं, लेकिन इन लोगों को देख करके बहुत सारे मोटिवेशन हम सबको प्राप्त होता है कि आगे हम भी कुछ कर सकते हैं। लड़कियों पर एक छोटी सी और कविता है, वो भी कविता तिवारी की है। उन्होंने इनसे प्रेरित होकर के वो कविता लिखी थी और वो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं भी हमारे समक्ष महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर हैं। वो भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, कई लोग हैं, अनेक क्षेत्रों में महिलाएं भी आज काम कर रही हैं। उसी पर था कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ करके लाऊं, हर क्षेत्र शक्तियां आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्तियां आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। और बेटियों की प्रकृति कैसी होती है, घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां, कटुवाक्य बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमती है डरती है बेटियां। बेटे हो उदंड भले आपका दुखा दे दिल, मगर कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। फिर प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रतिकोख में क्यों मरती है बेटियां, नित्य प्रतिकोख में क्यों मरती है बेटियां। और बहुत सारे इतिहास में भी उदाहरण हैं जिनसे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए बेटियों के महत्व पर। एक प्रश्न आपके समक्ष रखूंगा, इस प्रश्न का जवाब जिस दिन समाज को मिल जाएगा, ये समाज स्वतः ही सुधर जाएगा। लेकिन इस सवाल को ढूंढ पाना, इसका उत्तर ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है कि ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं अगर, ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं अगर, यशोदा दुलारे नंद नंदन न चाहता कौन, अनुसुईया जैसी बेटी तब साधिका होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। ये सारी चीजें सब कुछ होता, सब कुछ होता, मगर एक बार सोच लेना बेटियां न होती तो इस दुनिया में आता। क्योंकि हम सबको जन्म देने वाली भी हमारी माँ है और माँ से पहले वो एक बेटी थी और वो बेटी ही हम लोग को जन्मी है, तभी आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो बेटियों के बिना तो इस संसार की कल्पना करना ही मूर्खता है। तो इस सब विषय को देखते हुए हमको महिला सशक्तिकरण और बेटियों के महत्व पर चर्चा करने की आवश्यकता होती है। और यही है नेक्स्ट स्लाइड। इसी के साथ मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहूंगा कि समाज में हमको सोच में परिवर्तन करना है। भले बहुत सारे कानून बन जाए, बहुत सारे नियम बन जाए, जैसे हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, दीवार पे चिपकाते हैं, लेकिन जब तक अपने दिमाग में उसको फॉलो करने के लिए हम विचार नहीं लाएंगे, फॉलो नहीं कर पाते, सेम उसी प्रकार है। देश में बहुत सारे कानून बन जाएंगे, बहुत सारे रूल रेगुलेशन आ जाएंगे, लेकिन जब तक लोगों के दिमाग में, लोगों के विचारधारा में समाज की कुरीतियों का अंत नहीं होगा, जन चेतना का विकास नहीं होगा, तब तक बेटियों के महत्व का प्रचार इस समाज में नहीं हो पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमको अपने सोच में परिवर्तन करना है, अपने विचारधाराओं में परिवर्तन करना है, तभी हम महिला सुरक्षा के विषय में बात कर पाएंगे। आखिरी स्लाइड, इसके बाद मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करूंगा। इस देश में लोगों को माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, बेटी चाहिए, सब चाहिए, लेकिन कभी सोचा है आपने कि ये होती क्या? सबसे पहले माँ क्या होती है? सबसे पहले बेटी होती है, बेटी से ही वो पत्नी बनती है, पत्नी से ही वो माँ बनती है। तो अगर हम लोग को इस समाज में बेटियों को सुरक्षित रखना होगा, तभी हम आगे समाज की कल्पना कर सकते हैं। एक आखिरी पंक्ति के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा यहाँ पे कि मन स्वप्न देखता रह जाए,
मन स्वप्न देखता रह जाए, तन अपनी भाषा कह जाए, हो जाए पुतलियां सागर सी, नैनों से गागर बह जाए। जब अंदर अंदर से कोई हर दफन राज को खोलेगा, तो धरती में कंपन होगा, अंबर का सीना डोलेगा। लेकिन यदि आप सचेत हुए, लेकिन यदि आप सचेत हुए, पतझड़ बहार हो जाएगा। तन में पवित्रता आएगी, मन मोक्ष द्वार हो जाएगा। आभा मंडल बढ़ जाएगा, आभा मंडल बढ़ जाएगा, युग का श्रृंगार हो जाएगा। बेटियां नहीं बच पाई तो जग छार छार हो जाएगा, जग छार छार हो जाएगा। इसीलिए आइए हमारे साथ आइए, इसीलिए आइए हमारे साथ आइए, सोए हुए वात्सल्य भाव को जगाइए। शपथ तुरंत आज आप सब खाइए, शपथ तुरंत आज आप सब खाइए। देश को बचाना है तो बेटियां बचाइए, बेटियां बचाइए जी, बेटियां बचाइए।